अप्रैल 2023, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर ये एक सिंगल कॉलम बनेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। हर ईयर का अपना प्लांट वैल्यू ऑफ द प्लांट भी दिया हुआ है, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट। डेबिट में जो आएंगे मटेरियल यूज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, सब चार्जेस, प्लांट इशूड। मटेरियल एट साइड आएगा, क्रेडिट साइड वर्क इन प्रोसेस में, और वर्क सर्टिफाइड भी आएगा क्रेडिट साइड, और वर्क अनसर्टिफाइड अनसर्टिफाइड भी आएगा, ठीक है। सारी चीज़ लिख दिए। अनसर्टिफाइड मटेरियल एट साइड। फिर नीचे दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट में वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड। वैल्यू ऑफ प्लांट कहाँ आएगा? फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 28,000, तो फर्स्ट ईयर का लिख दिया 28,000, ठीक है। उसके बाद ऐड किए तो अपने को आया 6,28,000। 6,28,000 यहाँ लिख दिए, तो बैलेंस देगा तो 500 रुपये आ रहा है अपना, ठीक है। बैलेंस लिखे नहीं है, बैलेंस याद रखेगा, बैलेंस इतना आ रहा है। फिर उसके बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो वर्क 35 रुपीज़, 5,87,500 इतने वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। आउट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख। 25 लाख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि अपने को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख रुपए दिया हुआ है यहाँ पे। तो को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आया मेरा 23.5। तो ये मेरा क्या हो गया? नील हो गया ना, ये नील। तो नील हो गया ना, तो मैं इसको बैलेंस कैरिड डाउन, फिर मैंने कट कर दिया, रिजर्व लिखा था, टू बैलेंस कैरिड डाउन में 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा। करूँगा भी नहीं वैसे, क्योंकि 500 रुपये डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। दो 500 नहीं लिखूंगा मैं, दो 500 नहीं लिखूंगा। एक जो 500 बचा है वो डायरेक्ट चले जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन में। पहला डब्बा बन गया फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में पहले तो ये अभी सेकेंड ईयर में इधर थोड़ा अलग होता है। यहाँ सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का पहले ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट ईयर का जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है टू वर्क इन प्रोसेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड, ये सारी चीज़ें पे ट्रांसफ़र होती है। मटेरियल एट साइड तक हो गया। अब उसके बाद फिर मटेरियल इशू यहाँ पे दिया है ना, मटेरियल इशू सेकेंड ईयर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेकेंड ईयर का, डायरेक्ट वेजेस सेकेंड ईयर का, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस सेकेंड ईयर का, उसके बाद प्लांट इशूड सेकेंड ईयर का, ठीक है। ये सारे चार्जेस हो गए। उसके बाद वही रिटर्न अपना बाय वर्क इन प्रोसेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड, ठीक है। प्लांट एट साइड अपने को कितना प्लांट एट साइड दिया हुआ है अपने को नीचे 17,500, वो लिख दिए। टोटल किए तो अपना कितना है 19,25,500, यहाँ पे लिख दिए 19,25,500। अब निकालेंगे, बैलेंस निकाल लेने का और बैलेंस निकाल के साइड में रख लेने का। वर्क सर्टिफाइड 18,75,000, आउट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 25 लाख, तो 18,75,000 अपॉन 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 75% आया। 75% के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2/2, 2/3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व अपॉन वर्क इन प्रोसेस। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये अपना बैलेंस आया 498,500 मल्टीप्लाई बाय 80%। 80 अपने को कहाँ से मिला? ये मिला है ना अपने को 80% वर्क सर्टिफाइड, तो 80% अपॉन 100। तो इसको ईजी कर लेना, तो मिल जाएगा अपने को ये वाला अमाउंट 265,867। तो प्रॉफिट मिल गया अपने को, उसमें से माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सेकेंड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर में पहले तो ट्रांसफ़र होएगा। पहले तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है ना, ये बाय है ना, तो वो टू वर्क इन प्रोसेस बोल के ये सारी चीज़ पहले ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद वही मटेरियल इशू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेस, और प्लांट इशू नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, ध्यान रखना प्लांट इशू नहीं दिया है, और भी एक प्लांट इशू नहीं दिया, और हाँ। फिर उसके बाद बाय, इसमें इधर क्या होता है पता है, जब लास्ट ईयर का बनता है ना, लास्ट ईयर, तो इसमें वर्क सर्टिफाइड आता ही नहीं है, सॉरी वर्क इन प्रोसेस आता ही नहीं है। मतलब बन जाए ना लास्ट ईयर का, तो वर्क इन प्रोसेस आता ही नहीं है। तो क्या आता है इसमें? एक सेकंड में एक चीज़ बताना भूल गया। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि जैसे पहला ईयर का बन गया, ठीक है, तो पहले ईयर का जो कैरिड डाउन होता है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे 500 रुपया, तो वो अगले साल के लिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाता है। मैंने यहाँ गलत लिखा है, एक मिनट, बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाँ। तो ये अगले साल के लिए ना, ये वाला बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाता है 500 रुपया। उसके बाद जो ये वाला जो है ना, ये वाला टू बैलेंस कैरिड डाउन 232,633, ये उसके अगले साल के लिए हो जाता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाता है। ये मतलब ट्रांसफ़र होते जाता है। ये 500 जो बैलेंस है ना, तो ये 500 बैलेंस इसमें चले जाता है, और फिर इसका जो बैलेंस है वो इसमें चले जाता है। ये चीज़ एक ध्यान में रखना बस। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, वर्क इन प्रोसेस में नहीं आता है,
इसमें इतना करने के बाद अपन लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 25 लाख लिख देंगे, ठीक है, इतना हो गया। बट मटेरियल एट साइट प्लांट एट इशू आएगा, सिर्फ वर्क इन प्रोसेस में क्या नहीं आता है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड नहीं आता है। बाकी मटेरियल एट साइड जो दिया था प्लांट एट साइड नीचे दिया, मटेरियल एट साइड ऊपर दिया, दोनों लिखे ऐड किया, अपना कितना हो गया 27,60,133, 27,60,133, ठीक है। इसका मैंने वो नहीं निकाला है लगता है, 1 मिनट। हाँ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में 25 लाख पूरा हो जाता है ना, तो जो अमाउंट रहता है ना आप उन P&L प्रॉफिट में डाल देते, क्योंकि अभी वर्क सर्टिफाइड है ही नहीं ना निकालने के लिए, फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। तो जो कॉन्ट्रैक्टिव होता है ना, जो उसका जो बैलेंस बचता है वो हमेशा अपन 2 P&L प्रॉफिट में डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं, ये अपना प्रॉफिट हो गया इतना अमाउंट। क्वेश्चन नंबर अप्रैल 23 का 2। हाँ।